नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मुंबई के घाटकोपर में विकलांग युवाओं के लिए समर्थनम ट्रस्ट द्वारा 7 फरवरी को एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सुबह ठीक 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संपन्न होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भी शामिल होंगी। आयोजकों का मानना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगों और वंचित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। ट्रस्ट के संस्थापक जितेंद्र कार्णिक ने बताया कि उनकी संस्था 1997 से दिव्यांगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और 2030 तक 10 लाख युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। समर्थनम यह संस्था जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करती है, मुंबई नहीं तो महाराष्ट्र नहीं तो पूरे भारत देश में काम करती है। हमारे साथ में समर्थनम एनजीओ के जो सोशल वर्कर है वो बात करेंगे। आपकी एनजीओ क्या काम कर रही है और जॉब फेयर का आपने एक आयोजन किया है, क्या बताएंगे? जैसे कि आपको पता है कि समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, आपने बताया कि पूरे इंडिया में काम कर रही है दिव्यांग लोगों के लिए, और जो डिफरेंटली जो बाकी के सोसाइटी के स्ट्राटा से बिलोंग करते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो ये जो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज की है समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड की तरफ से, ये 7 फरवरी को होने वाला है आरजे झंझनवाला कॉलेज घाटकोपर में, सुबह 9 से लेके दोपहर में 2 या 2:30 बजे तक। समर्थनम एनजीओ काम करती है कई सालों से, लेकिन समर्थनम के जैसे कई एनजीओ भी काम करते हैं, तो समर्थनम और बाकी अन्य एनजीओ में डिफरेंस क्या है? बाकी एनजीओ में ये डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया कि हम समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, ये नाम सजेस्ट करता है कि हम सिर्फ डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करते हैं, पर समर्थनम का काम डिसेबिलिटीज़ के बियॉन्ड है। जैसे मैंने बताया कि हम डिसेबिलिटीज़ और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर एक ही ऑर्गेनाइजेशन कुल मिलाकर 7 एरियाज में काम करती है। दैट इज द डिफरेंस। तो हमारे साथ में और भी सोशल वर्कर है, क्या बताएंगे? हेलो, नमस्कार। सबसे पहले मैं आज तक का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें लाइव किया। समर्थनम ट्रस्ट, जैसे मानसी मैम ने बोला, समर्थनम ट्रस्ट जो डिसेबल है ये ओवरऑल इंडिया में हम काम करते हैं, बट हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है। लाइक एजुकेशन में हम काम करते हैं, फिर लाइटवुड रिसोर्स सेंटर में काम करते हैं। डिसेबल बच्चे हो गए, सिंगल पेरेंट हो गए, अंडर प्रिविलेज हो गए, जिनके पेरेंट्स कोविड से डेथ हो गए, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ों में। जैसा मानसी मैम ने बताया, हमारे 7 वर्टिकल्स हैं, हम वो सारे वर्टिकल्स में काम करते हैं। थैंक यू। जी हाँ, आप भी यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर जो डिसेबल है वो आते हैं यहाँ पर, उनको आप कैसे ट्रेन करते हैं? ट्रेन करते हैं मतलब हम सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने स्कूल में या कॉलेजेस में सीखा है उसको इम्प्रूव करना, उनको अपस्किल करना और उनको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, इतना ही हमारा काम है। हम बस ट्राई करते हैं कि उनको वो प्लेटफॉर्म मिले कि वो एटलीस्ट वो इंटरव्यू दे पाए या वो इंटरव्यू के लिए खुद से प्रिपेयर हो पाए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाइड करने से पहले ट्रेन करना चाहिए, तो ट्रेन का जो महत्व है वो कैसा रहता है और यहाँ पे कौन सा ट्रेनिंग देते हैं? हम यहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर्स का, बेसिक कंप्यूटर्स का, और जो रिटेल बीपीओ सेक्टर है उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और क्या बताएंगे? आप यहाँ पे कई सालों से काम कर रहे हैं सोशल वर्क की, और डिसेबल के लिए भी काम कर रहे हैं स्पेशली। तो आजकल डिसेबल लोगों के लिए कोई आगे आता नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हैं, क्या बताएंगे? डिसेबल के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, काफ़ी अच्छा काम करती है। समर्थन भी अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि दिव्यांगों के साथ काम करें और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके साथ काम करें, यूथ के साथ। और जैसे कि मैम ने अभी बताया कि हमारे अलग अलग वर्टिकल है, स्कॉलरशिप देते हैं, स्कूलों में भी काम करते हैं और स्किलिंग प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। बेसिक कंप्यूटर्स और जो ट्रेनिंग का है, बेसिक कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश है, सॉफ्ट स्किल्स है, बीपीओ रिटेल है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनका एटीट्यूड बिल्डअप करना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस दिव्यांग बच्चे के अंदर वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करे कि कल को वो किसी का मोहताज ना हो और ख़ुद के पैरों पे खड़े रह के अपना आगे के जीवन का उदर निर्वाह खुद कर सके। तो ये हमारी कोशिश रहती है और इसमें ही सबकी सहायता से हम आगे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सहायता हमको आगे भी मिलती रहे। तो आपका एनजीओ तो काम कर रहे हैं डिसेबल जो व्यक्ति हैं, दिव्यांग जो कहा जाता है उनके लिए, तो डिसेबल मिनिस्ट्री है, उनसे आप क्या डिमांड करेंगे?
पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी इम्प्लीमेंट कर रही है। यही है कि थोड़े अवेयरनेस और ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए, तो सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस, और कॉरपोरेट्स के साथ भी प्लेसमेंट्स के लिए जैसे है अभी है, प्लेसमेंट्स देते हैं कॉरपोरेट्स भी, लेकिन ज़्यादा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए दिव्यांगों के लिए और अवेयरनेस होना चाहिए पॉलिसीज़ के बारे में। जैसे कि आर्टिफिशियल AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में डिजेबल लोगों को आप कैसे और ट्रेन करेंगे या मोटिवेट कैसे करेंगे, अपने प्रोफेशनल में खुद खड़ा होंगे? हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिव्यांगजन है उनको टेक्नोलॉजी का सहायता मिले, टेक्नोलॉजी की सहायता मिले, और इसीलिए हम लोग बेसिक कंप्यूटर्स से लेके कंप्यूटर्स है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, जैसे कि अभी व्हील चेयर्स है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स है, ट्राइसिकल्स है, फिर केन्स है, जो स्मार्ट वॉचेस है, जो भी उनके फ़ायदे की चीज़ें होती है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, तो ये सब प्रोवाइड करके उनको अपग्रेड करके उनको स्किल्स देते हैं इसके, ताकि वो डेवलप करें अपने स्किल्स को और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उनको सहायता मिले, उपयोग। वाकई समर्थनम ट्रस्ट, समर्थनम डिजेबल फॉर द जो NGO है, समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिजेबल जो NGO वाकई डिजेबल व्यक्तियों के लिए काम करते हुए दिखाई दे रही है। मैं विनोद कामले, वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश लाड के साथ आवाज़ इंडिया, मुंबई।